नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, यानी मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने की जो बात की गई है आईपीसी के सेक्शन 191 और 192 में की गई है। आगे इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको इसमें डिटेल में बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। कोई व्यक्ति शपथ के बाद लिखित रूप से या मौखिक रूप से साक्ष्य देता है और उसे इस बात की जानकारी है, उसे पूरा ज्ञान है कि वो जो कह रहा है, जो लिख के दे रहा है वो मिथ्या है, तो उसे मिथ्या साक्ष्य देना कहा जाएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 191 आईपीसी में बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है। जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। अब मैं थोड़ा इसको स्पष्ट कर दूं। कभी कभी क्या होता है कि वह व्यक्ति जो साक्ष्य देने जाता है, जो शपथ के बाद साक्ष्य देता है, वो कुछ बातों को वो इसलिए बोल देता है कि कुछ तथ्य जो सपोर्ट कर रहे हैं उस मामले को, उससे उसे 100% लगता है कि नहीं ये सही है और ऐसा ही हुआ होगा, तो अपना वो माइंड सेट करता है और उस बात को बोल देता है कि नहीं, वो विश्वास कर लेता है कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा, हालांकि उसे जानकारी नहीं होती, उसे ज्ञान नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति किसी हत्या में शामिल है और उसके जो एविडेंस आ रहे हैं, उसके जो मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज है, कहीं की फोटो है, किसी कार्यक्रम की फोटो है और जिस समय का हत्या करना बताया जा रहा है उस समय वह व्यक्ति वहां नहीं था, वो तो कहीं और था। तो इस आधार पे कोई व्यक्ति जो साक्ष्य देने गया है उसे लग रहा है कि हाँ यार, ये तो आदमी वहां बारात में था, सीसीटीवी की फुटेज है, फला लोग कह भी रहे थे कि हाँ ये तो मेरे साथ था, ऐसे था वैसे था। तो इस आधार पे वो व्यक्ति बोल जाता है कि नहीं, ये सुनी सुनाई बातें पे या उस तरह के उसे लगता है कि नहीं ये बातें सही है कि व्यक्ति मौके पर नहीं था, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है। वो केवल इसलिए बोल रहा है कि उसने ऐसा सब सीक्वेंस को मिला लिया और उस पर उसको बिलीव हो गया, तो ये भी मिथ्या साक्ष्य कहा जाएगा क्योंकि जानकारी उसको नहीं है। तो इसे बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 191 में। हम दूसरा जानते हैं फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, यानी मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। मित्रों, कोई व्यक्ति है जो जानबूझकर किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है तो वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहा जाएगा। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है, आइए उसको देखते हैं। जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्वृष्ट करने वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्रवाई में या ऐसी किसी कार्रवाई में जो लोक सेवक के समक्ष उससे उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती हैं, साक्ष्य में दर्शित हों और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्रवाई में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्रवाई के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहा जाता है। इसको और आसान भाषा में जानने के लिए मैं एक उदाहरण की मदद से आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई एक्स नाम का व्यक्ति है और वो क्या करता है कि वाई के बैग में कोई घड़ी या मोबाइल ऐसी कुछ चीज़ डालता है
और इस आशा से डालता है कि बैग से ही मिले और उस पर दोष सिद्ध ठहराया जाए, तो इसे कहा जाएगा कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, या कि उसके बैग में इसलिए रखा क्योंकि वो दोष सिद्ध उस पे हो, दोष को ठहराया जाए, तो वो मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहा जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, इसमें जो पनिशमेंट की व्यवस्था है वो 193 आईपीसी में है कि कोई व्यक्ति न्यायिक कार्रवाई में अगर ऐसा कुछ मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है और देता है, या न्यायिक कार्रवाई में प्रयोग करने के लिए, प्रयोग में लाए जाने के लिए ऐसा कोई वो साक्ष्य गढ़ता है या देता है, तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है, कारावास हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। और यदि कोई अन्य मामला है तो उसमें उसे 3 साल तक का कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है और दोनों हो सकता है। तो कभी कभी ये होता है कि किसी की झूठी गवाही देने की वजह से, मिथ्या साक्ष्य देने की वजह से किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल सकता है, या आजीवन कारावास हो सकता है, या 10 साल, 15 साल, 20 साल तक की सजा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जहां मिथ्या साक्ष्य की वजह से किसी को इस तरह का पनिशमेंट मिल गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी मृत्युदंड मिल सकता है, या 10 साल तक की सजा हो सकती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। और ये बताया गया है आईपीसी सेक्शन 193 में। और आईपीसी के सेक्शन 195 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है या मिथ्या साक्ष्य देता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को दोष सिद्ध होता तो इतनी सजा मिलती, तो उसे भी उतनी ही सजा मिलेगी जितना कि उस अपराध में उसे होती। यानी उस व्यक्ति को पे सजा नहीं हुई है उसके साक्ष्य देने से, लेकिन अगर होती उस अपराध में तो कितनी होती, उतनी ही सजा उसे उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है या दिया है। लेकिन इसमें मृत्युदंड को नहीं रखा गया है। अगर मृत्युदंड का मामला है तो उसको नहीं रखा गया है। 7 साल से ऊपर का सजा या लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट तक की सजा इसमें हो सकती है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह की करने की कोशिश करता है कि किसी को मिथ्या साक्ष्य के आधार पर उस केस में अपने बयानों को देता है, जिससे उस व्यक्ति को उसमें दोष होता तो इतनी सजा होती, तो उसे भी उतनी सजा दी जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना यानी गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का आंसर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।